द स्पिरिचुअल पाथ डेली में आपका स्वागत है। हर दिन आध्यात्मिक ज्ञान की एक नई किरण। नमस्ते। सोचिए जरा, क्या कोई अपने एक वचन के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता है? मतलब अपना राजपाट, अपना परिवार और यहाँ तक कि अपनी पहचान भी। आज हम एक ऐसे ही राजा की कहानी जानेंगे जिनका नाम ही सत्य का दूसरा नाम बन गया, राजा हरिश्चंद्र। ये कहानी आप जानते हैं हमारी संस्कृति में कुछ इसी तरह जिंदा रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सीख है जो समय की हर कसौटी पर खरी उतरी है। तो चलिए इस अमर गाथा के पन्ने पलटते हैं। तो कहानी के बिल्कुल केंद्र में है अयोध्या के महान और बहुत ही न्यायप्रिय राजा हरिश्चंद्र। लेकिन उनकी प्रसिद्धि उनके धन या शक्ति की वजह से नहीं थी। नहीं, उनकी पहचान थी उनका एक अटूट वचन कि चाहे प्राण चले जाएं पर वचन न जाए। मतलब उनका राज्य सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था, वो तो सत्य और न्याय का एक जीता जागता आदर्श था। उनके लिए अपने वचन का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म था। यही उनकी पहचान थी और बहुत जल्द यही उनकी सबसे बड़ी परीक्षा भी बनने वाली थी। देखिए, हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट तो आता ही है ना? राजा हरिश्चंद्र के जीवन में ये मोड़ लेकर आए महान ऋषि विश्वामित्र, जिन्होंने ये देखने का फैसला किया कि क्या राजा का ये सत्य किसी भी कीमत पर वाकई में अटल रह सकता है। और विश्वामित्र ने कोई छोटी मोटी भिक्षा नहीं मांगी। नहीं, उन्होंने राजा से वो चीज मांग ली जो उनकी पहचान थी, उनकी प्रजा का घर थी, उनका पूरा का पूरा साम्राज्य। ये एक ऐसी मांग थी जो किसी भी शासक को तोड़ सकती थी। और ये सवाल आज भी उतना ही बड़ा है। क्या कोई अपने वचन के लिए अपना सब कुछ छोड़ सकता है? जहां पूरी दुनिया सोच में पड़ जाती, वहां राजा हरिश्चंद्र ने एक पल भी नहीं सोचा। हाँ, उन्होंने अपना पूरा राज्य दान कर दिया, क्योंकि उनके लिए वचन से बढ़कर कुछ भी नहीं था। लेकिन राज्य खोना तो सिर्फ परीक्षा की पहली सीढ़ी थी। अब कहानी उस दौर में जा रही है जहां राजा को अपने सम्मान, अपने परिवार और अपनी पहचान तक की आहुति देनी पड़ेगी। राज्य दान करने के बाद भी बात यहीं खत्म नहीं हुई। ऋषि विश्वामित्र की दक्षिणा अभी बाकी थी और उसे चुकाने के लिए राजा को अपनी पत्नी और बेटे को बेचना पड़ा। और आखिर में वे खुद काशी के एक शमशान घाट पर एक चांडाल के सेवक बन गए, जहां उनका काम था अंतिम संस्कार का कर वसूलना। एक राजा का इससे बड़ा पतन और क्या हो सकता है? जरा सोचिए, जो हाथ कभी राजदंड संभालते थे वे अब शमशान में लकड़ियां गिन रहे थे। जो सिर कभी मुकुट से सजता था वो अब एक दास की तरह झुका हुआ था। उन्होंने सिर्फ अपना राज्य नहीं, एक तरह से अपनी पूरी पहचान खो दी थी। लेकिन किस्मत की सबसे कठोर, सबसे मुश्किल परीक्षा तो अभी बाकी थी। एक ऐसी परीक्षा जो उनके राजा होने की नहीं, बल्कि उनके एक पिता और एक पति होने के कर्तव्य को चुनौती देने वाली थी। और फिर वो हुआ जो किसी भी माँ बाप के लिए सबसे बड़ा दुख होता है। सांप के काटने से उनके इकलौते बेटे रोहितवाशु की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी रानी तारामती अपने मरे हुए बेटे को गोद में लिए उसी शमशान घाट पहुंची और वहां कर वसूलने वाले सेवक के रूप में उन्हें अपने ही पति राजा हरिश्चंद्र मिले। दो टूटे हुए दिल, एक ऐसा दुख जिसे सहा न जा सके, और बीच में कर्तव्य की एक मजबूत दीवार। एक पिता का दिल अंदर से रो रहा था, लेकिन एक सेवक का कर्तव्य अटल था। अपनी पत्नी और अपने मरे हुए बेटे को देखकर भी राजा अपने धर्म से नहीं हटे। उन्होंने कहा, शमशान के नियम के अनुसार बिना कर चुकाए अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। ये सवाल आज भी कलेजा चीर देता है ना? क्या कर्तव्य किसी को इतना कठोर बना सकता है कि वो अपने ही बेटे के प्रति अपनी भावनाओं को भी नजरअंदाज कर दे? और इसका जवाब है हाँ, वो सब कुछ जानते थे। उनकी आंखों में आंसू थे, पर उनके कर्म में कर्तव्य था। ये उनकी कठोरता नहीं थी, बल्कि ये तो सत्य के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का शिखर था। कहते हैं कि जब कोई इंसान अपनी परीक्षा की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है, तब प्रकृति और देवता भी उसे सलाम करते हैं। तो देखते हैं हरिश्चंद्र की इस अग्नि परीक्षा का नतीजा क्या निकला। जैसे ही राजा अपने कर्तव्य के लिए अपनी पत्नी का आंचल फाड़ने को हुए, आकाश में देवता प्रकट हो गए। खुद धर्मराज और ऋषि विश्वामित्र ने कहा, रुको हरिश्चंद्र, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई,
तुमने सत्य को एक नई परिभाषा दी है। और पुरस्कार, वो तो सोच से भी परे था। उनका बेटा फिर से जीवित हो गया, उनका राज्य उन्हें वापस मिल गया। लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार था उनका नाम, जो हमेशा हमेशा के लिए सत्य का पर्याय बन गया। तो आखिर इस कहानी का सार क्या है? यही कि सत्य का रास्ता आग पर चलने जैसा मुश्किल हो सकता है, पर अंत में यही रास्ता आपको अमर बना देता है। जैसा कि कहते हैं, सत्यमेव जयते, यानी आखिर में जीत तो सत्य की ही होती है। और इसीलिए आज भी जब कोई ये कहानी सुनता है तो इसका संदेश उतना ही ताकतवर लगता है कि सत्य और ईमानदारी सिर्फ अच्छे गुण नहीं हैं, बल्कि वो शक्ति हैं जो हर परीक्षा में साथ देती हैं और आपको हमेशा विजयी बनाती हैं। द स्पिरिचुअल पाथ डेली पर हमें देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।